नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की इतिहास की बुक जो सोशल साइंस के अंदर लगी हुई है, उसका चैप्टर नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण घटनाएं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1885 ईस्वी यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। क्या हो गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। भारत आने के उपरांत 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह, 1917 में गुजरात के किसान की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह व 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। अब देखो महात्मा गांधी जी ने ना मेन 3 सत्याग्रहों की देखो भारत आने के पश्चात उन्होंने क्या है, 1915 में तो भारत आए थे। वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। और उसके बाद 1916 में उन्होंने क्या किया, नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। इसके बाद में नंबर 3, 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस कानून के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान था। यानी कि 1918 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया था, जिनमें अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। और इसमें क्या किया गया था, इस कानून के तहत क्या था कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, यानी कि बिना मुकदमा उन पर किए सीधा उनको जेल में डाल देते और उनको वहाँ पे जेल में बंद रखते 2 साल तक। फिर नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके ऊपर पंजाब के अमृतसर के ज़िले में जनरल डायर, जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों लोग यानी कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। नंबर 5, 1920 से 22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ। यानी कि 1920 और 1922 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ। नंबर 6, 1922 में गोरखपुर स्थित चोरा चोरी में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब देखो असहयोग आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। और जैसे 1922 में यह असहयोग आंदोलन वापस किस लिए लिया गया, क्योंकि जो चोरा चोरी स्थान था गोरखपुर के स्थित, वहाँ पे जुलूस था वो शांतिपूर्ण से निकल रहा था और साथ में क्या हुआ था, पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गया। जो जुलूस का हिंसक टकराव हो गया, इसके साथ गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, उसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन अलग अलग जगह हुआ करते थे। लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने क्या की, पूर्ण स्वराज की मांग की। 1930 में गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेखन किया। क्या किया 1930 में गांधी जी ने इरविन को क्या लिखा, एक खत लिखा और उन्होंने क्या किया, 11 मांगों का उल्लेख किया। मांगों के न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की और मांगों को न मानने पर गांधी जी ने क्या बोला कि
हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। नंबर 10, 11 मार्च 1931 को गांधी जी ने 78 वॉलेंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब क्या किया, 78 वॉलेंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए, यानी कि उन्होंने ना वहाँ पे जाके नमक बना दिया और दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिया। 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। यह वार्ता बीच में ही टूट गई। उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर उन्होंने फिर शुरू किया तो 1934 में मंद पढ़ते पढ़ते समाप्त हो गया। पुनः पैक्ट दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर एक गांधी जी के बीच काफी वाद विवाद हुआ। अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्ण घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया या उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। महत्वपूर्ण शब्दावली: सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। ये उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। बहिष्कार: किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना यह विरोध का एक रूप है। गिरमिटिया मजदूर: औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिसे अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया गया उसे ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। स्वदेशी: अपने देश में बनी वस्तुओं को देशी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना जिससे स्वदेशी उद्योग के हितों का प्रोत्साहन मिले। सविनय अवज्ञा: विनम्रतापूर्वक सरकार की आज्ञा का अवहेलना करना जिससे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए। इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया। खलीफा: मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु। बेकार: बिना किसी परिश्रमिक के किसी से काम करवाना, यानी कि बिना कोई वेतन देके किसी मजदूर से काम करवाना। रीजन बताया गया। गांधी जी द्वारा अछूतों को रीजन या ईश्वर की संतान बताया। मोर्सल कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश है। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध: एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। धन्यवाद।